हेलो स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि जो बीएससी थर्ड ईयर के अंदर टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोई फंक्शन अगर आपका दे रखा है तो हम इसको एनालिटिक प्रूफ किस प्रकार प्रूव करते हैं आपके पास में। एक उसके लिए आपने क्या निकाला, उसकी डेरिवेटिव निकाले, उसकी सीआर इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, साथ में जो चारों डेरिवेटिव है वो भी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, और उस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव भी फाइंड आउट किया था। आज अपन जो सीआर इक्वेशन है उनको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। जो कोसी इक्वेशन आपके पास दे रखी है, कोसी मान इक्वेशन का ध्रुवीय रूप निकालेंगे, यानी पोलर फॉर्म, सीआर इक्वेशन को पोलर फॉर्म में निकालेंगे। आपके पास जो भी आपकी सीआर इक्वेशन है उसको पोलर फॉर्म में अपन फाइंड आउट करोगे आपके पास में। तो देखो कि आपके पास क्या है कि हम जानते हैं जेड इक्वल क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। जेड इक्वल क्या होता है आपका x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ आपके पास में x इक्वल क्या होगा, r cos थीटा, और y इक्वल क्या होगा, r sin थीटा आपके पास में। क्यों? क्योंकि इसको आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये किसमें होता है आपके पास में, ये x प्लस आयोटा वाई आपके पास दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x। देखो ये तो आपके पास में क्या है कि x इक्वल r cos थीटा और y इक्वल क्या है, r sin थीटा। इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x। ये दोनों तो पोलर को सीआर के रूप में चेंज करते हैं कार्टेशियन में, और ये कार्टेशियन को किसमें करता है, पोलर के अंदर चेंज करता है। मतलब आपके पास में देखो यहाँ से x और y निकालते हैं, ये तो क्या करेंगे, आप उसको पोलर में चेंज करेंगे, और ये क्या करेगा, पोलर को वापस किसमें चेंज करेगा, आपके पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज करेगा। तो यहाँ x बराबर देखा है r cos थीटा, और y इक्वल क्या देखा है, r sin थीटा। ऐसे क्या देखा है, थीटा इक्वल tan इनवर्स y अपॉन x। तो यहाँ से आपके पास में हमें जो ब्रेक हो गया होगी, दोनों को अगर हम स्क्वायर में जोड़ोगे तो जो r स्क्वायर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपके पास में। तो r बराबर क्या हो गया, और थीटा बराबर क्या है आपके पास में, tan इनवर्स y अपॉन x। दोनों को डिवाइड करोगे तब तो ये मिलेगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, में r स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ से हमें डेल r अपॉन डेल x, डेल r अपॉन डेल y, डेल थीटा अपॉन डेल x, डेल थीटा अपॉन डेल y, इनकी क्या होगी, जरूरत होगी तो यहाँ पर निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2r डेल r अपॉन डेल x हो गया 2x, तो डेल r अपॉन डेल x बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन r। इसी प्रकार डेल r अपॉन डेल y क्या हो जाएगा आपके पास में, y अपॉन r। ये इक्वेशन आपके पास में डेल r अपॉन डेल x और डेल r अपॉन क्या आ गया आपके पास में, डेल y आ गया। इसी प्रकार आपके पास ये थोड़ा सा वो चेंज कर सकते हो आप यहाँ पर, तो जो आपके पास ये देख के x अपॉन r में आपको क्या निकालना है, पूरा पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो पोलर फॉर्म के अंदर x और y नहीं होते हैं आपके पास में, तो यहाँ x इक्वल कितना दे रखा है, r cos थीटा। तो ये हो जाएगा r cos थीटा बटा r क्या हो गया आपके पास में, cos थीटा, और ये हो जाएगा r sin थीटा अपॉन r। तो r से r कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, sin थीटा हो जाएगा। तो मतलब डेल r अपॉन डेल x क्या आ गया, cos थीटा, डेल r अपॉन डेल y क्या आ गया आपके पास में, sin थीटा आ गया। इसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, डेल थीटा अपॉन डेल x और डेल थीटा अपॉन डेल y अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो डेल r अपॉन डेल x निकालोगे यहाँ से, तो ये तो आ गया, डेल r अपॉन डेल y क्या जाएगा आपके पास में, sin थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा डेल थीटा अपॉन डेल x, और डेल थीटा अपॉन डेल y आप फाइंड आउट करोगे आपके पास में। देखो थीटा इक्वल क्या दे देगा आपके पास में, ये यहाँ से निकालोगे आप डेल थीटा अपॉन डेल x। पहले होगा आपका tan का क्या होता है, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, y अपॉन एक्स का होगा आपके पास में, तो y का क्या है कांस्टेंट, और x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या जाएगा आपका माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ क्या ले लोगे आप, इसका एलसीएम ले लोगे। एलसीएम पर आप ले रहे हो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या देखो हमें क्या करना है, इनको कार्टेशियन में चेंज करना है। तो y की वैल्यू क्या है आपके पास में, r sin थीटा। तो यहाँ से क्या ले दोगे आप, r sin थीटा बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, r स्क्वायर। तो एक r से कैंसिल, तो माइनस sin थीटा अपॉन क्या जाएगा आपके पास में, r आ जाएगा। माइनस sin थीटा अपॉन r आपके पास में आ गया। दूसरा जो आपको देख रहे हो इसमें क्या है कि यहाँ से डेल थीटा अपॉन डेल एक्स तो आ गया आपके पास में। अब हम इसे निकालना है, वो कौन सा है, दूसरा आपके पास में डेल थीटा अपॉन डेल वाई।
ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो 10 का हो गया। 10 के बाद में किसका निकालोगे y अपॉन x का, तो y का निकाल रहे हैं, x कांस्टेंट है तो y का तो 1 और x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, ये हो गया 1 अपॉन x, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये x चला गया ऊपर तो x बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये डेल थीटा अपॉन क्या आ गया डेल y। अब इसको भी आप पोलर में चेंज कर दीजिए, तो x क्या हो जाएगा r cos थीटा और ये हो जाएगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा cos थीटा अपॉन r, ये हो गया डेल थीटा अपॉन डेल y। और ये क्या हो गया आपके पास में डेल थीटा अपॉन डेल x। तो डेल थीटा अपॉन डेल x हमने निकाल लिया, डेल थीटा अपॉन डेल y निकाल लिया, डेल r अपॉन डेल x निकाल लिया, डेल r अपॉन डेल y निकाल लिया। ये हमने क्यों निकाले हैं, क्योंकि इनकी हमें आवश्यकता होगी अभी। जब भी आप इसका u का क्या करोगे r के रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में निकालोगे आपके पास में, तो इसको आप किसमें चेंज करोगे पोलर में, तो वहाँ पे डेल r अपॉन डेल x और डेल थीटा अपॉन डेल x भी आपको यूज करना होगा। तो ये देखिए आपके पास में यहाँ से जो हमें वैल्यू मिली है 1 2 3 और 4, 2 तो ये और 2 ये आप यहाँ लिखोगे इसमें, बाकी क्योंकि इनकी अभी आवश्यकता होगी हमें। देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा डेल r अपॉन डेल x बराबर है कोस थीटा, डेल r अपॉन डेल y बराबर है साइन थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल x बराबर है माइनस साइन थीटा अपॉन r, और डेल थीटा अपॉन डेल y बराबर है कोस थीटा अपॉन r। ये चारों वैल्यू आपने नोट की है। अब हमें निकालना है जो आपकी सीआर इक्वेशन है आपके पास में, देखो आपके पास सीआर इक्वेशन है, तो u किसका है r थीटा का फलन लेते हैं, u को किसका लेना है अपन r थीटा का फलन लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या निकालना होगा, जो वैल्यू अपॉन डेल x है उसको आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा r थीटा में। आपके पास में वैल्यू अपॉन डेल x का रहेगा आपके पास वैल्यू अपॉन डेल r, और डेल r अपॉन डेल x पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर निकालते हैं टोटल डिफरेंशिएशन, उसके अंदर ये वाला क्या होगा आपके पास में u किसका है r थीटा का, तो u का क्या होगा r के बराबर होगा और थीटा के साथ x भी होगा, तो वैल्यू अपॉन क्या हो जाएगा डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में डेल x, यानी कि यहाँ से वैल्यू अपॉन डेल x की वैल्यू आउट होगी आपके पास में। तो वैल्यू अपॉन डेल r इनटू डेल r अपॉन डेल x कितना है cos थीटा, वैल्यू अपॉन डेल थीटा इनटू डेल थीटा अपॉन डेल x कितना है माइनस साइन थीटा अपॉन r। ये होगा आपके पास में cos थीटा वैल्यू अपॉन डेल r माइनस साइन थीटा अपॉन r वैल्यू अपॉन डेल थीटा, ये किसके इक्वल आया वैल्यू अपॉन डेल x के इक्वल आपके पास में। तो वैल्यू अपॉन डेल x आपके पास में क्या आ गया cos थीटा वैल्यू अपॉन डेल r प्लस माइनस साइन थीटा अपॉन r वैल्यू अपॉन डेल थीटा। इसी प्रकार आप क्या निकालोगे इसका वैल्यू अपॉन डेल y में नोट होगी आपके पास में, तो देखो डेल u अपॉन डेल y निकालोगे तो वही डेल u अपॉन क्या हो जाएगा डेल r, और डेल r अपॉन क्या हो जाएगा डेल y, प्लस डेल u अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन क्या हो जाएगा डेल y। अब यहाँ क्या करोगे इसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि जो डेल u अपॉन डेल y इक्वल देखो डेल u अपॉन डेल r तो क्या हो जाएगा u का u, डेल u अपॉन तो क्या हो गया डेल r, डेल r अपॉन डेल y की जो वैल्यू है आपके पास में वो कहाँ से पुट करोगे आप ये वाली, ये कितनी है आपके पास में साइन थीटा प्लस डेल u अपॉन डेल थीटा इनटू डेल थीटा अपॉन डेल y, ये क्या है cos थीटा अपॉन r, या साइन थीटा डेल u अपॉन डेल r प्लस cos थीटा अपॉन r डेल u अपॉन डेल थीटा, ये हो गया डेल u अपॉन डेल y आपके पास में। तो डेल u अपॉन डेल x आपने निकाला, डेल u अपॉन डेल y आपने निकाला। अब आपके पास में जो डेल u अपॉन डेल x आपने निकाला, डेल u अपॉन डेल y आपने निकाल लिया, लेकिन आपके पास यार किसी में ये ही नहीं होते हैं, डेल u अपॉन डेल y निकाला आपने तो डेल u अपॉन डेल x निकाल लिया, इसके साथ में आपको डेल v अपॉन डेल x निकालना होगा, वो डेल v अपॉन डेल y निकालना होगा आपके पास में। तो इसी प्रकार
डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इन दोनों में चेंज क्या होगा आपके पास में, क्योंकि जब आप डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो सिर्फ यहाँ पर आपका भी आएगा डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स। जहाँ आपका पास में जो डेल वी अपॉन डेल एक्स है वहाँ डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा आपके पास में, डेल वी अपॉन डेल आर हो जाएगा आपके पास में। क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा डेल वी अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई हो जाएगा साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल आर और कोस थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा आपके पास में। ये सिमिलरली हमने क्या निकाल लिया है, हम कर लिया आपके पास में डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, यानी चारों जो सीआर इक्वेशन के जो डेरिवेटिव है हमने उनको पोलर फॉर्म में निकाल लिया आपके पास में। अब जो सीआर इक्वेशन आपके दे रखी है उसका यूज करेंगे और यूज करके क्या निकालोगे आप, उसका पूरा सॉल्यूशन निकालोगे आपके पास में, यानी कि इनको क्या करोगे आप चेंज करोगे। तो सीआर इक्वेशन क्या दे रखी है आपके पास में, तो भाई सीआर इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या होता है डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये जो सीआर इक्वेशन है इसका क्या करोगे आप, इसमें यूज करोगे आपके पास में। तो यहाँ देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर क्या दे रखा है डेल वी अपॉन डेल वाई। अभी यहाँ से डेल वी की वैल्यू रखोगे या डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखोगे, फिर यहाँ पर ये रखोगे, इनको सोल्व करके अपन किस में निकालेंगे, इनको पोलर फॉर्म में चेंज करोगे आपके पास में। तो यहाँ से देखो कि वैल्यू ये पहले अपन ले रहे हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई। देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास में डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या है, ये रहा कोस थीटा डेल वी अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा साइन थीटा डेल आर कोस थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ये आपके पास वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। देखिए क्या आ गया आपके पास में कि डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू आपके पास थी, इनकी वैल्यू आपने इसमें क्या की है पुट की है आपके पास में। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गया आपके पास में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। या इक्वेशन की इक्वेशन देख करके आप जो भी नंबर आता है वो इक्वेशन का नंबर आप यहाँ दे सकते हो। तथा दूसरा आपके पास क्या दे रखा है डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल क्या हो गया माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आपके पास में। तो देखो यहाँ से आप इस नंबर वैल्यू निकालोगे आपके पास में डेल वी अपॉन डेल एक्स सॉरी वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आपके पास दे रखे हैं। देखो यहाँ से इसको निकालोगे तो ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे आपके पास में, तो यहाँ क्या जाएगा आपके पास में केवल जो भी जनरल दे रखा है वो तो इसको ऊपर लिखना होगा, क्योंकि ये तो वैल्यू आपने निकाली है क्या आवश्यकता पड़ती है हमें। देखो यहाँ से इसको वैल्यू पुट करोगे आपके पास में तो क्या क्या रिजल्ट आएगा आपके पास में डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई कौन सी है साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल आर प्लस कोस थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स तो माइनस कोस थीटा डेल वी अपॉन डेल आर प्लस हो जाएगा ये आर डेल वी अपॉन क्या हो जाएगा डेल थीटा। यानी कि यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि वैल्यू पुट कर दिया आपके पास में। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर प्लस कोस थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में डेल वी अपॉन डेल थीटा। ये तो लिखी थी ना डेल वाली नाम कोस डेल थीटा आपके पास। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से हम क्या करोगे इसको चेंज करोगे आपके पास में। तो एक बार जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है उसको कोस थीटा से इक्वेशन नंबर सेकंड को करोगे साइन प्लस मल्टीप्लाई और दोनों क्या कर दोगे आपके पास में ऐड कर दोगे आपके पास में। देखो इसको कोस थीटा से इसको साइन थीटा से तो ये भी आपने यूज कर लिया। तो यहाँ से जो रिजल्ट क्या मिलेगा आपके पास में कि इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे कोस थीटा और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा से और दोनों क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, दोनों क्या कर दोगे आप प्लस कर दोगे आपके पास में और दोनों को जोड़ दोगे। तो देखो यहाँ दोनों को अगर आप इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया इसको कोस थीटा ये देखो कोस स्क्वायर आ गया आपके पास में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा डेल वी अपॉन डेल आर माइनस
साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर वैल्यू अपॉन डेल थीटा। लेफ्ट हैंड में है तो लेफ्ट हैंड ऐड करोगे तो इसको करोगे साइन थीटा से प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू अपॉन डेल आर प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर वैल्यू अपॉन डेल थीटा बराबर। ये इधर वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट क्या आएगा आपके पास में कि यहां से देखो इसको करोगे आप राइट हैंड साइड को दोगे तो क्या हो जाएगा कोस, वो वाली इक्वेशन पहले है 1 सेकंड sin थीटा cos थीटा प्लस से ये वाला पहले तो कोस किससे होगा वो आपके पास में पहले तो है कोस से, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू अपॉन डेल आर माइनस sin थीटा सॉरी उधर वाले पार्ट में क्या हो जाएगा sin थीटा cos थीटा डेल v अपॉन डेल आर प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल v अपॉन डेल थीटा प्लस इसको कर दिया cos से मल्टीप्लाई। अब इसको किससे करोगे आप sin से मल्टीप्लाई और इसमें क्या कर दोगे आप जोड़ दोगे तो यहाँ क्या करोगे जो माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा। ये हो गया sin थीटा cos थीटा आपके पास में प्लस ये डेल v अपॉन डेल आर प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल v अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में डेल थीटा। देखो ये प्लस sin थीटा cos थीटा है आपके पास अपॉन r है माइनस प्लस तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इधर क्या होगा देखो sin थीटा cos थीटा ये डेल v वाला कैंसिल हो जाएगा आपके पास में और इन दोनों में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दोनों कॉमन हो जाएगा डेल v अपॉन डेल r आपके पास में इक्वल यहां से आपके पास में 1 अपॉन r कांस्टेंट आ गया और ये हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डेल v अपॉन डेल थीटा आपके पास में। देखो इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 तो डेल v अपॉन क्या हो जाएगा डेल r इक्वल 1 अपॉन r डेल v अपॉन क्या हो जाएगा डेल थीटा। तो यहां से क्या मिला आपको डेल v अपॉन डेल थीटा क्या आ गया डेल v अपॉन डेल r बराबर क्या हो गया 1 अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा आपके पास में। तो एक आपकी स्लाइड इसमें चेंज होगी आपके पास में पोलर मतलब क्या है आपके पास में डेल v अपॉन डेल r इक्वल 1 अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा आपके पास में। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में जो एक स्लाइड है आपकी पोलर होगी वो आपके पास में आ गई डेल v अपॉन डेल r इक्वल 1 अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा। अब जो सेकंड आपकी है उसको भी आप इसी प्रकार फाइंड आउट कर सकते हो कैसे कि अब की बार आपने क्या किया sin cos थीटा से और किससे मल्टीप्लाई किया था आपने sin थीटा से मल्टीप्लाई किया है। अब जो मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में वो मल्टीप्लाई आपका आएगा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड है तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय sin थीटा माइनस इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। अब की बार क्या करना है उल्टा मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है आपके पास में। तो उल्टा मल्टीप्लाई करोगे आप क्या करोगे और माइनस कर दोगे आपके पास में तो आपकी जो सेकंड आपके पास में इक्वेशन है वो आपको मिल जाएगी। यानी कि आप इसको करोगे किससे मल्टीप्लाई sin थीटा से। तो अब की बार ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल और ये वाला पार्ट आपके पास रहेगा। कौन सा रहेगा ये वाला पार्ट आपके पास में रहेगा आपके पास में। देखो यहां से आप इसको करोगे मल्टीप्लाई तो ये मेरी इक्वेशन है इसको करोगे आप sin थीटा से क्या हो जाएगा ये sin थीटा cos थीटा वैल्यू अपॉन डेल r माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन r वैल्यू अपॉन डेल थीटा माइनस इसको करोगे cos से मल्टीप्लाई तो माइनस sin थीटा cos थीटा वैल्यू अपॉन डेल r और माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन r वैल्यू अपॉन डेल थीटा इक्वल इधर वाला पार्ट कर दिया आपने बराबर में। अब इसको करोगे आप किससे फर्स्ट को sin थीटा से तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा डेल v अपॉन डेल r प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा। क्या आ गया आपके पास में cos थीटा अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा आपके पास में। यानी कि ये आपने क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा लिख नहीं रहा है इसके इक्वल में मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके पास में। इसको क्या आपने sin थीटा से क्या हो जाएगा ये sin स्क्वायर थीटा डेल v अपॉन डेल r प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन r डेल v अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में डेल थीटा माइनस ये वाला मल्टीप्लाई होगा किससे cos से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा
डेल वी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में डेल आर और माइनस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन क्या हो जाएगा डेल थीटा। तो ये तो इससे कैंसिल और ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, तो यहाँ माइनस कॉमन आ गया 1 अपॉन आर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डेल वी अपॉन क्या हो जाएगा डेल थीटा इक्वल में यहाँ पे देखिए आपके पास में साइन थीटा कोस थीटा आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा वो डेल वी अपॉन क्या हो जाएगा डेल आर। ये वाला पार्ट आप कैंसिल नहीं होगा इसमें, तो देखिए इसकी वैल्यू 1 तो क्या जाएगा माइनस 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर डेल वी अपॉन क्या हो जाएगा डेल आर, या डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस आर डेल वी अपॉन क्या हो जाएगा डेल आर आपके पास में माइनस आर क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर आपके पास में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास में आई है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर जो 4 है वो क्या होगी आपके पास में सीआर इक्वेशन होगी पोलर फॉर्म में आपके अंदर क्या होगी आपके पास में पोलर फॉर्म में क्या होगी सीआर इक्वेशन आपके पास में। तो देयरफॉर द सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा आपके पास में एक होगी डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, तो दूसरी हो जाएगी आपके पास में डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर आपके पास में। ये दो इक्वेशन आपकी कौन सी आ गई इसकी पोलर फॉर्म के अंदर आ गई आपके पास में। जब भी आपके कार्टेशियन फॉर्म के अंदर आपकी सीआर इक्वेशन देखिए तो वो पोलर फॉर्म में हमने क्या कर दिया चेंज कर दिया, तो ये क्या होगा सीआर इक्वेशन का पोलर फॉर्म हो गया आपके पास में कि कोई भी आपकी सीआर इक्वेशन दे रखी है उसको पोलर फॉर्म में किस प्रकार हमने चेंज किया, तो ये क्या था इसका रूपांतरण था आपके पास में। और ये क्या आ गया आपकी सीआर इक्वेशन आ गई आपकी पोलर फॉर्म के अंदर आपके पास में। तो अब इसमें क्या करेंगे तो इसके अनुसार क्या करोगे कोडिंग क्या करोगे आप क्या कर सकते हो सूत्र जो किसमें दे रखे हैं आपके पास में पोलर फॉर्म में दे रखे हैं उनके लिए सीआर इक्वेशन क्या यूज कर सकते हैं आपके पास में जो गिवन इक्वेशन है वो आप क्या कर सकते हो उसके लिए यूज कर सकते हो आपके पास में। तो हमने आज क्या देखा आपने कोई भी आपकी सीआर इक्वेशन है हमने उसको क्या किया है इसको पोलर फॉर्म में चेंज किया आपके पास में। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।